छत्तीसगढ़ दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आज अनियमित कर्मचारी में शामिल होने जा रही है। उस संबंध में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी से। सर, क्या कहेंगे, आज एक संगठन अनियमित कर्मचारी में शामिल होने जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के जितने भी हमारे कार्यरत सामुदायिक संगठक हैं, इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने संगठित होकर हमारे साथ आने का फैसला किया है। निश्चित तौर पे इनकी जो मांगे हैं, जैसे कि मुख्य रूप से मानदेय वृद्धि की मांगे हैं, बहुत अल्प वेतन पे ये लोग काम करते हैं और शासन की बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनको संचालित करने का, निचले स्तर पे संचालित करने का काम करते हैं, लेकिन इनका जो मानदेय है, परिश्रम जो इनको दिया जाता है, बहुत ही अल्प मानदेय 12,000-13,000 रुपये इनको दिया जाता है, जबकि ये अपने कार्य से बहुत ज़्यादा का काम ये करते हैं। तो निश्चित तौर पे मानदेय वृद्धि की इनकी पहली मांग है। और दूसरा प्रमुख मांग है नियमितीकरण है, क्योंकि एक कॉमन एजेंडा है नियमितीकरण, वो सभी विभाग के लोग मांग करते हैं और महासंघ की प्रमुख जो मांग है वो नियमितीकरण की है। तो इसलिए इन्होंने भी सोचा है कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर नियमितीकरण की मांग को बुलंद किया जाए और जब नियमितीकरण की चीज़ें खुल के आए तो इनको भी उसका लाभ मिले। इस उद्देश्य से इन्होंने महासंघ के साथ आने का फैसला लिया है और आगे हमारे साथ सदस्यता लेके ये हमारे साथ संयुक्त रूप से काम करेंगे। ऐसा क्या हुआ जो अनियमित कर्मचारी में ये संगठन शामिल होना? जी, लगातार आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ पिछली सरकार की बात करें तो उसमें भी अपनी बातें प्रमुखता से रखता आया था और कई चीज़ों को हम लोगों ने पूरा भी कराया। कई लोगों के मानदेय वृद्धि भी महासंघ की आंदोलन या महासंघ की जो मांग रखी गई उसकी वजह से कई लोगों को उसका लाभ मिला है। ये सारी चीज़ों को जब देखा इन्होंने, और पिछला अगर बात करें कि मोदी की गारंटी, उसमें भी जो हमारी जो मांगे थी वो वहाँ शामिल होने के साथ साथ वो पूरी भी की गई है। तो ये एक भरोसा और विश्वास जो है लोगों को जगा है कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़ के सभी प्रकार के अनियमित कर्मचारियों के लिए, छोटे कर्मचारियों के लिए, बड़े कर्मचारी, सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए लगातार आवाज़ उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा और इसके साथ साथ उनको लाभ भी दिलाता जाएगा। चाहे वो 4,000 रुपये की श्रम सम्मान निधि राशि की देने की बात करें तो कई विभागों में वो नहीं दी जा रही थी। हमारे जो प्रदेश सचिव हैं भूपेंद्र साहू जी, उन्होंने लगातार पत्राचार किया, कई विभागों के संचालक और सचिव से बात की और उसके बाद विभागों में अब 4,000 रुपये जो श्रम सम्मान निधि है वो भी देना चालू कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे भरोसा और विश्वास इन साथियों को बढ़ा है। तो लगातार हम जब बैठकें भी लेने जाते हैं तो वहाँ कई प्रकार के नए लोग भी हमसे जुड़ते हैं और वो कहते हैं कि सर हम भी महासंघ के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो लगातार महासंघ का कुनबा जो है बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं आजीविका मिशन संगठन के लोगों से, क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं आप? मांगी तो ये है कि मैडम हम लोग ज़मीन स्तर पे काम कर रहे हैं, सज्जी का जो काम करे स्वच्छता समूह को बनाने का, तो कहीं न कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और हम ही पीछे रह गए हैं उनको बढ़ाते, क्योंकि हम ज़मीन स्तर में काम कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम पेट्रोल अपने पैसे लगा के जा रहे हैं, हमको OTA तो मिलता नहीं है और हमारी सैलरी क्या 12,000-13,000 कट के मिलता है, तो हमारे पास कुछ ही नहीं है बचता। हमारे आर्थिक स्थिति से हमको इसके ये से गुजरना पड़ रहा है। कितने साल से कार्य करते हैं? हम लोग सभी CO का किसी का 5 ईयर से हुआ है, 10 ईयर से, और यहाँ तक 25-26 साल से भी काम कर रहे हैं। उनकी भी कोई आगे प्रोग्रेस नहीं है इसमें, सबकी सैलरी वहीं का वहीं है। आज आपका संगठन अनियमित कर्मचारी में शामिल होना है। जी, हम लोग चाहते हैं कि महासंगठन में जुड़ के आगे हमारे जो हमारे मांगे हैं नियमितीकरण को लेकर और मानदेय को लेकर, तो उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं हम लोग। दिन में बैठक कर सकते हैं? जी, आगामी सभी हमारी संगठन के बहनों से बात करके हम उस स्थिति ठीक से करके फिर हम लोग अपनी बैठक आयोजित करेंगे।